हेलो एवरीवन। रिसेंट टाइम्स में खास करके जनवरी 2023 से लेकर अब तक हमने न्यूज़ चैनल्स में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ले ऑफ वर्ड बार बार रिपीट होते हुए देखा है। आखिर क्या है ये ले ऑफ शब्द का मतलब? कौन लोग हैं जो इससे अफेक्टेड है? आखिर क्यों बड़ी कंपनीज ले ऑफ कर रही है? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल आसान भाषा में समझे तो लेऑफ्स का मतलब है जॉब कट्स, यानी कोई भी कंपनी द्वारा अपने एम्प्लॉयज को जॉब से टर्मिनेट कर देना। जनवरी 2023 से लेकर अब तक अमेरिका और यूरोप के कुछ बड़े टेक कंपनीज जैसे कि अमेजॉन, याहू, जूम, ईबे, पेपाल, सैप, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने अप्रोक्सीमेटली 1,21,000 एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया है। जाहिर है इस प्रोसेस से इन कंपनीज के एम्प्लॉयज तो अफेक्ट हुए ही है, बल्कि दुनिया भर की इकोनॉमीज को भी ये अफेक्ट कर रहा है। अब जानते हैं कि इन लेऑफ्स के पीछे आखिर क्या रीजन था। सबसे बड़ा रीजन जो सामने निकल के आ रहा है वो है दुनिया भर में चल रही आर्थिक मंदी, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोडाउन। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते इन कंपनीज को रन करने के लिए पैसों की ज़रूरत हो रही है, जो कि ये कंपनीज कॉस्ट कटिंग के थ्रू पूरा करने की कोशिश कर रही है। और कॉस्ट कटिंग का एक ऑप्शन है लेऑफ्स। दूसरी ओर इन्वेस्टर्स के तरफ से भी इन कंपनीज के ऊपर रिटर्न डिलीवरी करने का प्रेशर है, जो कि इस मंदी के दौर में लेऑफ्स से फुलफिल हो सकती है, जिससे कंपनी रन करने में कम खर्चा आएगा। दूसरा बड़ा रीजन एआई भी हो सकता है। कुछ बड़े टेक कंपनीज एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसके चलते कॉस्ट कट और लेऑफ्स हो रहे हैं। एआई एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। माना जा रहा है कि इन टेक कंपनीज का फ्यूचर एआई ही है। एक फैक्ट ये भी है कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान इन बिग टेक कंपनीज के बीच में कंपटीशंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और इसका कारण है बूम इन द डिमांड्स ऑफ द आईटी सर्विसेज। तब सारे ऑफिसेज बंद हो गए थे और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हो गया था। सारे मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वेबिनार्स सब घर से होने लगा। क्योंकि लोग अपने घरों में थे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी ज़्यादा यूज़ होने लगे। मार्केट की जगह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने ले लिया था। इस दौरान टेक कंपनीज ने अनइंटरप्टेड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल्स को हायर किया, और आईटी प्रोफेशनल्स के सैलरीज भी रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। और माना ये भी जा रहा है कि ये जॉब कट्स इन आईटी कंपनीज के हायरिंग पॉलिसीज का प्री कोविड एरा में वापस जाना दर्शा रहा है। ये इशू अभी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट और मेटा ने 10,000 वर्क फोर्सेस को जॉब से निकालने का कंफर्मेशन दिया था। 20 मार्च को अमेजॉन ने 9,000 एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करने का अनाउंसमेंट किया। इससे इन बिग टेक जायंट्स के स्टॉक प्राइसेस से लेकर वर्ल्ड इकोनॉमी तक इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ले ऑफ इशू से भारत की इकोनॉमी भी अनटच्ड नहीं है। बायजूस, ओला, Cars24, स्विगी आदि इंडियन कंपनीज ने भी जॉब कट्स किया है। गूगल के 12,000 जॉब कटिंग के अनाउंसमेंट के बाद 1,400 गूगल एम्प्लॉयज ने एक ओपन लेटर लिख के अपनी कुछ डिमांड्स कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई के सामने रखा। इनकी डिमांड्स है कि इन लेऑफ्स के दौरान फ्रेश हायरिंग्स को फ्रीज रखा जाए और कंपल्सरी लेऑफ से पहले एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को वॉलंटरी टाइम रिडक्शन के लिए अप्रोच किया जाए। रिसेंटली लेऑफ्स किए गए एम्प्लॉयज को रिहायर करने का प्रायोरिटी रखा जाए। डिस्टर्बिंग कंट्रीज जैसे कि यूक्रेन आदि के एम्प्लॉयज को टर्मिनेट ना किया जाए। जो एम्प्लॉयज अपने मैटरनिटी या बेबी बॉन्डिंग लीव्स में है उनको नोटिस ना सर्व किया जाए, और जेंडर, एज, कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी आदि के बेसिस पे एम्प्लॉयज को जॉब से टर्मिनेट ना किया जाए। कंपनीज अपनी सर्वाइवल और प्रॉफिटेबिलिटी को देख रही है, जबकि एम्प्लॉयज अपने जॉब कट्स को। लेऑफ्स अनएम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकती है। अब हम यही आशा कर सकते हैं कि ये मंदी का संकट जल्द से जल्द टल जाए और वर्ल्ड इकोनॉमी अपने ट्रैक पे वापस आ जाए, ताकि ये लेऑफ्स का सिलसिला बंद हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।